800 रन का बेहतरीन फेंटा, इंग्लैंड ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की चित्रोल कर दी। Absolutely phenomenal. He raises the bat once again. हैरी ब्रोक 317 रन, जबकि जॉय रूट 265, वो भी मुल्तान की गर्मी में जहां हमारे प्लेयर्स के पसीने छूट रहे थे। 15 मिनट भी पिच पर टिक नहीं पाए। आगे इंग्लैंड का टूर है, फिर साउथ अफ्रीका। वो क्या करेंगे इनके साथ अगर इनके यही हालात रहे तो चलिए इस वीडियो में हम पाकिस्तानी टीम की बेगैरतियां बयान करते हैं। बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद अब सिर्फ ये देखना रह गया था कि हैरी ब्रोक ने पाकिस्तान के बॉलर्स की वो धुलाई की जो कभी वीरेंद्र सहवाग ने की थी, लेकिन इस बार गोरे ने 317 रन ठोक दिए, वो भी मुल्तान की गर्मी में जहां हमारे प्लेयर्स के कच्चे लीक हो रहे थे। लेकिन हैरी ब्रोक और जॉय रूट ने मार मार कर इनका तख्ता सुजा दिया। अब ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, तो चलिए अब इनकी बेगैरती को बयान करते हैं। सबसे पहले यहां मैं बात करता हूं शान मसूद की। कैप्टन होने के नाते तुम्हारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सिर्फ यही नहीं कि पहले इनिंग्स में कुछ रन्स बना लिए, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। टीम ने सेकंड इनिंग में भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट किया था जो तुम्हें परफॉर्म करना था। कैप्टन होने के नाते जब चीजें टफ होती हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हें देखना चाहिए कि टीम को किस वे में लेके जाना है, वहां पर अपनी लीडरशिप स्किल दिखानी होती है। खैर सॉरी, लीडरशिप स्किल तो है ही नहीं इनके पास। अब बात करता हूं बाबर आजम की, जिन्हें किंग कहा जाता है, बॉब्जी द किंग। माशाल्लाह से पिछली 18 इनिंग्स में टक्के की परफॉर्मेंस नहीं है और फिटनेस जीरो, लेकिन फिर भी भाई साहब को खिलाया जा रहा है। ये पेट चेक करें जरा भाई, हमें हामला क्रिकेटर नहीं चाहिए। ये फिटनेस का हाल है तुम्हारा और तुम्हें कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ। उसकी फिटनेस तो चेक करें जरा। ये फुल टाइम खाबे खा रहे हैं, इन्हें फिटनेस की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने कौन सा खेलना होता है, क्रीज पर आना है, 2 बॉल्स खेलनी है और फिर जाकर बैठ जाना है, बस यही तो करना होता है इन्होंने। भाई आउट ऑफ फॉर्म समझ में आता है, लेकिन ये जिम से कब आउट हो गए? फिटनेस पर काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों इनकी तोंद बाहर निकल आई है? इनसे फील्डिंग नहीं हो रही, कैच ड्रॉप कर रहे हैं, भागा नहीं जा रहा इनसे। ये हालात है इनके और इन्हें कहा जाता है एथलीट, घंटे का एथलीट। इस टीम का पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? ये टीम आज भी उसी T20 वर्ल्ड कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के जोन में है, जहां पाकिस्तान ने 152 रन का टारगेट ही अचीव किया था। आज भी वही एस्थेटिक्स इनके जहनों में घूम रही हैं। ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया। ठीक है, वो मैच अच्छा खेला था, आपने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन भाई उस जोन से निकल आओ। और भी मैचेस हैं, और भी टूर्नामेंट्स हैं, लेकिन ये उस जोन से निकल ही नहीं रहे। इंडिया को देख लें, इंडिया ने उस मैच के बाद कितनी दफ़ा पाकिस्तान की ठुकाई की है। और अब जो इंडिया की टीम बन गई है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का अगर इस टीम के साथ मुकाबला हो गया तो जो हालात करने हैं ना इंडिया ने, वो इनकी नस्लें याद रखेंगे। ये बांग्लादेश और इंडिया के मैचेस ही देख लें जो सीरीज चल रही है, क्या हालत कर दी है इंडिया ने बांग्लादेश की। और इवन कि अभी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी रिटायर हो गए हैं। उनका यंग ब्लड है जो ठीक ठाक फेंटा लगा रहा है बांग्लादेश का। पाकिस्तान की टीम में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है और ये जो फालतू के किंग बने हुए हैं इन्हें निकालें सबसे पहले, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का इंडिया की टीम के साथ मैच आ गया तो जो इंडिया ने हालत करनी है पाकिस्तानी टीम की, वो आप देख नहीं पाओगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैच टैलेंट की बेस पर नहीं जीता जाता, बल्कि इसके लिए मेंटल टफनेस होना बहुत ज़रूरी है। 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का मैच आपको याद है, जब यंग ब्लड ने आकर पूरा मैच ही पलट कर रख दिया था। उस वक्त कोई भी ये सोच नहीं रहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन यंग ब्लड ने आकर पूरा मैच ही पलट दिया और हमें चैंपियन ट्रॉफी दिलाई। जो हमारे उस वक्त कैप्टन थे सरफराज अहमद, उन्हें हमारे पीसीबी ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब यहाँ मैं बात करता हूँ कुछ सोल्यूशन की। देखिए, ड्रास्टिक चेंजेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नेक्स्ट जो जितने भी मैचेस हैं उसमें बाबर आजम को ड्रॉप करें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे अनफिट प्लेयर की हमें। और मुझे हैरानी हो रही है पाकिस्तान के कोच की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा कि बाबर इज़ फिट। मतलब क्या मजाक है यार। ये जो ऑडियंस देख रही है, इन्हें आप बेवकूफ़ समझते हैं। उनसे कैच एक मतलब मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वो जो बाबर ने कैच ड्रॉप किया, मेरे ख्याल में उसका था जॉय रूट का था, शायद 198 या 85 पे था। वो जो कैच उन्होंने ड्रॉप किया, कितना मतलब उसे पोला कैच कहते हैं जो हमारी लैंग्वेज में ना, इतना ईजी कैच था, वो कैच ड्रॉप कर दिया। ये है इनकी फिटनेस और फिर भी इन्हें खिलाया जा रहा है। अगर टॉप से शुरुआत होगी तभी तो बाकी प्लेयर्स को भी पता चलेगा कि किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी अंडर परफॉर्मर्स हैं उन्हें निकालें टीम से बाहर। नहीं है ज़रूरत हमें, यंग ब्लड को लेकर आए। और ये जो टीम में पॉलिटिक्स है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इन्हें निकालें। और ये जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए, शायद अफरीदी टाइप, ये वहाब रियाज टाइप,
जो कि इतने कोई नाअहल है ना, मैं क्या बात करूं इनके बारे में। इन्होंने टीम में आके पॉलिटिक्स को शुरू किया, इसको कैप्टन बना दो, इसको कैप्टन बना दो, फलाने कैप्टन बनना है, फलाने कैप्टन बनना है। ये सारे कैप्टनसी के चक्कर में इन्होंने टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और जो टैलेंट पाकिस्तानी टीम में था उसे पॉलिटिक्स के जरिए बाहर निकाल दिया। इसकी प्राइम एग्जाम्पल फवाद आलम है, कितने बेहतरीन प्लेयर थे, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ हमारी टीम की मेंटालिटी है, ये मेंटली सिक टीम है, इनसे खेला नहीं जाता। ये मैच खेलने से पहले ही डरे हुए होते हैं, गोरे देखकर डर जाते हैं कि जैसे ये ग्राउंड में इन्हें खा जाएंगे। इस मेंटालिटी की वजह से ये डर कर खेलते हैं और उसका नतीजा होता है ये 800 रन। यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट मैच का इशू नहीं है, बल्कि यहाँ पूरा स्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम का ही इशू है। इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इस लायक है नहीं कि ये जीत सकें या फिर ये जीत को डिजर्व करें। अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो एक क्रूशल पीरियड में दाखिल हो गई है। पाकिस्तानी टीम को सर्जरी की ज़रूरत है, वो वाली सर्जरी नहीं जो से पीसीबी चेयरमैन ने कहा था, बल्कि एक प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत है जिसमें जितने भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जितने किंग्स हैं, जितने भी जो भी हैं, उनको बाहर निकालना होगा अगर हमने अपनी क्रिकेट को बचाना है। नहीं तो ये टाइम बॉम्ब की तरह है जो कि फट जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं, आगे फिर ये जो साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के मैचेस हैं, वहाँ तो उन्होंने इनकी खाल उधेड़ कर रख देनी है। जैसे मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ जो मसला है ना वो है मेंटल टफनेस का, अकाउंटेबिलिटी का और जीत की भूख का। किसी के अंदर वो हंगर ही नहीं है कि वो जीतना चाह रहे हो या फिर मेहनत करे, डेडिकेशन से खेले। सोल्यूशन सिर्फ सिंपल सा है कि टफ डिसीजन करने होंगे। जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराना होगा और जो अंडर परफॉर्मेंस जितने भी हैं उन्हें ड्रॉप करें और यंग ब्लड को टीम के अंदर लाएं, क्योंकि ये जो यंग ब्लड है ये टफ डिसीजन लेना जानता है। इनके अंदर भूख होती है कि हमने मैच जीतना है। टेस्ट क्रिकेट जो कभी लोग शौक से देखते थे, लेकिन अब ग्राउंड खाली पड़े होते हैं, वो इनकी घटिया और बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ये हालत कर दी है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट। मतलब 800 रन्स का, यार ये सोते हुए ख्वाब आते हैं इसके बारे में कि 800 रन्स मार दिए यार। टेस्ट क्रिकेट में ये पहली दफा हुआ है, ये एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पहले ये होता था कि जो 550 या 600 तक खैर बहुत ज्यादा रन्स है, लेकिन 500-550 तक जो टीम पहुंच जाती थी वो इजीली टेस्ट मैच जीत जाती थी। लेकिन इंग्लैंड ने जो किया हमारे साथ, जो ये हैरी ब्रोक ने किया, 317 रन्स फट्टा पिच के ऊपर। मतलब पिच आप देख लें जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि पिच ठीक नहीं है, और इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि ये स्पेशली बाबर आजम के लिए डिज़ाइन की गई। लेकिन हालत चेक करें कि सेम उसी पिच पर जहां हैरी ब्रोक ने 317 रन मारे, वहां बाबर आजम से 50 भी नहीं मारी गई। और डोमेस्टिक में देख लो भाई साहब को खेलता, मतलब ये जो डोमेस्टिक हुए हैं 50 मार दी, बस ये किंग वापस आ गया, किंग की फॉर्म वापस आ गई है। और दूसरी तरफ टीम में ग्रुपिंग के हेडक्वार्टर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस चेक करें, 10 रन बना के जा रहे हैं। मतलब जिस बंदे को एक कैप्टन को हटाकर लाया गया, उनकी ये परफॉर्मेंस है। और हर मैच में खिलाया जाता है, कोई मसला नहीं है परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन रिजवान को खिलाना है, बाबर को खिलाना है, दोनों को भेजना है इकट्ठे। मतलब पता नहीं क्या इनका कोई निकाह हुआ है कि इनको लाजमी खिलाना है इकट्ठे और दोनों को साथ भेजना है, दोनों आउट होके आ जाते हैं। ये टीम हकीकत में T20 की टीम है। बॉलर्स को ही देख लें, 4 ओवर कराते हैं, उसके बाद इनसे रनिंग ही नहीं होती। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके पास ज़हन में एक बात फिट है कि ये T20 मैच चल रहा है, हमने 15-20 मिनट टिकना है पिच के ऊपर और आउट होकर चले जाना है। इनको कोई ये बताया कि भाई ये टेस्ट मैच है, यहाँ आपने 150-150 ओवर खेलने हैं, 200-200 ओवर खेलने हैं। और दूसरी तरफ बॉलर्स को भी कोई बताया कि भाई आपने 10-10, 20-20 ओवर कराने होते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करो। उन गोरे बॉलर से ही कुछ सीख लें कि इतनी गर्मी में उन्होंने भी तो बॉलिंग कराई है। इंग्लैंड में जो 2 क्रूशल टेस्ट मैचेस होने हैं, उसके अलावा साउथ अफ्रीका का टफ टूर बाकी है। वहाँ इनके साथ वो होना है कि ये शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। जो इन्होंने टीम की हालत कर दिया है और जो इन्होंने खुद की हालत की हुई है, फिटनेस के मामले में बात कर रहा हूँ, तो भाई गोरों ने तो नहीं छोड़ना इन्हें। 2 दिन में ही उन्होंने मैच क्लियर करके रख देना है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कुछ डड्डू फैंस की, जिन्हें क्रिकेट का ज़ीरो नॉलेज होता है, लेकिन नहीं, बाबर किंग है, रिजवान बेहतरीन प्लेयर हैं, शान मसूद हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, अन्यवा क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं होता इन्हें। इन्हीं लोगों की वजह से ये प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके फैंस पीछे से बैक करेंगे। ये बाबर आजम को देख लें, जैसे वो कहते हैं कि मुझे पता होता है कि जी मेरे फैंस जो हैं मुझे पीछे से बैक करेंगे। भाई वो तो बैक करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस तो दो, अपनी फिटनेस पर तो काम करो, कम से कम किंग दिखने वाले तो बन जाओ। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जब कंपेयर किया जाता है विराट कोहली से बाबर आजम को। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि टीम के जितने भी सो कॉल्ड किंग्स हैं, इनको टीम से बाहर निकालें, और ये जो मैनेजमेंट में बैठे हैं बहुत ही कोई शाने लोग, इन्हें उठाकर बाहर फेंके। टीम को रीबर्थ की ज़रूरत है, एक नई टीम बनाए यंग ब्लड के साथ,
और ये जो पीसीबी चेयरमैन है, सबसे पहले तो इन्हें हटाना चाहिए। मुझे हैरानी हो रही है कि पहले बांग्लादेश से सीरीज हारे और अब ये जो इंग्लैंड ने फेंटा लगाया है, इस सब के बावजूद भी किसी ने पीसीबी चेयरमैन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि इस टीम पर एक्शन लें, अदरवाइज पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो एक ही खेल बचा था ना पाकिस्तान के पास, क्रिकेट, जिसको लोग बड़ा पसंद करते थे, वो भी अनकरीब ख़त्म हो जाना है।